नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आज की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। और मेरा सवाल सीधा आपसे, आप किसी रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट या ढाबा में खाना खाने जाते हैं तो आपने कभी पूछा कि खाना किसने बनाया है, कहां बनाया गया है और कैसे बनाया गया है? यकीनन आपने ऐसा नहीं किया होगा। रेहड़ी वाले का नाम लिखा होता है, वो देखकर आप समझ जाते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि इस रेहड़ी पर खाना खाना है या नहीं खाना है। लेकिन खाने पीने की स्थायी दुकानों, रेस्टोरेंट, ढाबा, बड़ी जगहों पर ना तो आप ये जान पाते हैं और ना ही पूछ पाते हैं। हो सकता है कि इसकी वजह ये भी हो कि आप पूछेंगे तो कोई बताएगा नहीं, उल्टा पंगा अलग हो जाए। योगी सरकार आपकी और इस कारोबार से जुड़े लोगों की यही आदत बदलने जा रही है और एक कानून भी बना रही है जिसमें आपको ये सब जानने का अधिकार होगा और सामने वाले को ये बात बतानी उसकी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद फैसला आपका कि आप खाएं या ना खाएं, उस दुकान से सामान खरीदें या ना खरीदें। दरअसल योगी सरकार की ये मुहिम थूक जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने की है, जिसमें वो ग्राहकों को साफ सुथरा और उस खाने की पूरी प्रोसेसिंग की जानकारी जानने का हक देना चाहती है। जो भी इसमें बाधा बनेगा उसे कड़ी सजा देने की तैयारी भी है। वैसे योगी सरकार ने थूक जिहाद के खिलाफ अगर ऐसा सोचा है तो हैरानी की बात नहीं है। इससे पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद, आबादी जिहाद जैसे मामलों पर खुलकर न केवल योगी सरकार ने अपना स्टैंड साफ किया है, बल्कि कड़े कानून भी बनाए गए हैं। यूपी की देखा देखी बीजेपी शासित दूसरे राज्यों ने भी कदम उठाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में भी कई तरह के कदम उठाए गए हैं। लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि थूक जिहाद जैसे मामले असल में एक मानसिक विकृति से जुड़े हुए हैं, तो क्या इस पर महज कानून बनाने से काबू पाया जा सकता है? और भी कई सवाल हैं जिस पर आज मेहमानों के साथ डिबेट करेंगे और सवाल क्या होंगे वो आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल, खाने में थूक जिहाद क्या धर्म के साथ विश्वासघात नहीं है? दूसरा सवाल, मजहब का सम्मान तो फिर धर्म का अपमान क्यों होना चाहिए? और तीसरा सवाल, सख्त कानून का पैगाम लगाएगा जिहाद पर लगाम? इसी पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। थूक जिहाद की इन तस्वीरों पर हंगामा भी हुआ और सियासत भी, लेकिन समाधान क्या है ये किसी के समझ नहीं आ रहा। इसके बाद तो मामले और भी बढ़ते चले गए, यहां तक कि यूरिन मिलाने की भी हिमाकत हो गई। वैसे मामला सिर्फ थूक जिहाद तक नहीं है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, आबादी जिहाद जैसे कई मामले हैं जो सरकारों का सिरदर्द बन चुके हैं। देश भर में इसकी काट निकाली जा रही है। खासकर जहां जहां बीजेपी सरकारें हैं वो इससे निपटने में गंभीरता दिखाने से गुरेज नहीं कर रही। लव जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर तो उत्तराखंड और असम की सरकारें सक्रिय भी हो चुकी हैं, लेकिन इन तमाम जिहादों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के सख्त तेवर अख्तियार किए हैं वो सुर्खियां बन रहे हैं। ऐसा एक दांव तो अब थूक जिहाद के खिलाफ चलने वाला है। योगी सरकार इससे पहले भी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने और कर्मचारियों की पहचान को लेकर फैसला कर चुकी थी, लेकिन अब थूक जिहाद से निपटने की मंशा को कानूनी जामा पहनाने का फैसला किया जा रहा है। थूक जिहाद के मामलों पर काबू पाने के लिए योगी सरकार अब नया अध्यादेश लाने जा रही है। 2 अध्यादेश होंगे जो एक दूसरे से जुड़े होंगे। इसके तहत खाने में थूकने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिन अध्यादेश को योगी सरकार लाने जा रही है वो हैं छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024, यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश 2024। इन अध्यादेशों के जरिए थूक कर खाना खिलाने वालों के लिए सजा के कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। इन अध्यादेशों के जरिए हर ग्राहक को अपने खाने को लेकर पूरी जानकारी लेने का अधिकार होगा। खाना कहां बन रहा है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है जैसी जानकारी हर ग्राहक का अधिकार है। यूपी सरकार इन अध्यादेशों के माध्यम से लोगों को खाने पीने की आजादी के साथ साथ खाने पीने की जानकारी की आजादी का भी अधिकार देने जा रही है। सितंबर महीने के अंत में यूपी सरकार ने खाने में मानव अपशिष्ट जैसी गंदी चीजों की मिलावट को लेकर भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन अध्यादेशों को उसी का विस्तार माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, एच एस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं, मुमताज आलम रिजवी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असगर अली खान वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं रावत जी से ही शुरू कर रहा हूं। रावत जी, क्या कानून बनाने से इस तरह के मामलों को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून से ही देश चलता है और पूरे संविधान से देश चल रहा है। कानून बने हुए हैं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। अगर ये कानून बनेगा तो जिस प्रकार का ये जिहाद है, ये थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करने का जो जिहाद उन्होंने कर रखा है शुरू कट्टरपंथ के लोगों ने, तो इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल तो अवश्य लगेगा। और ये एक मानसिक जिहाद है, यानी ये घिनौनापन है, यानी क्रूरता है। ये मानवता नहीं है। इतना बुरा तो जानवर भी नहीं करता जितना बुरा ये लोग कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी के खाने के अंदर आप थूक देना, जो जो पेशाब को कोई छूता तक नहीं है, उस पेशाब को किसी के जूस में डाल देना, ये कोई मानवता नहीं है। ये ना कोई धर्म है और ना मानवता का कोई धर्म है। ये बहुत हीनियस क्राइम है, घिनौना क्राइम है। ऐसी बातों को सोच के मन घिनौना हो जाता है, मन में बेचैनी होनी शुरू हो जाती है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग। को किसने इनको संस्कार दिए इस तरह के? कहाँ से ये इस तरह की ट्रेनिंग लेके आते हैं? कहाँ, कौन से धर्म को ये बिलोंग करते हैं इस तरह के लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं? कि किसी के मान लो अगर किसी का सनातन धर्म के अंदर कोई व्यक्ति व्रत करके बैठा हुआ है और वो उसके व्रत को इस प्रकार से घिनौनापन में ला करके आप तोड़ दो, तो ये कितना बड़ा अपराध है ना। और रमजान के अंदर आपकी स्वच्छता बहुत मायने रखती है, अगर वहां पर कोई इसी प्रकार की हरकत करते तो क्या होगा? तो ये कहीं ना कहीं इसको रोकने की बहुत सख्त जरूरत है। इस प्रकार के घिनौनेपन को, अत्याचार को, दुराचार को, दुष्ट प्रभाव को इसको रोकने की जरूरत है। नहीं तो कहीं ना कहीं ये कानून बनाए इसलिए जा रहे हैं, अभी इन कानून सख्त कानून होंगे तो जो इनकी मानसिकता के अंदर जिहाद भरा हुआ है कि किसी न किसी के धर्म को भ्रष्ट करना है, उसको रोका जा सकता है, उन बीमारियों से बचा जा सकता है कि जो पेशाब को मिलाना नहीं, जूस के लेकिन अंदर। रावत जी, अगर मानसिक विकृति है तो फिर मानसिक विकृति कानून से तो दूर नहीं हो सकती। नहीं होती है ना। नहीं, कैसे हो सकती है? आप बताइए ना मुझे। लफ्ज जिहाद के लिए कानून नहीं है, धर्म परिवर्तन के लिए कानून नहीं है, रुक रहे हैं क्या? ये मानसिक जिहाद है ना। मानसिक जिहाद जब जी डंडा पड़ता है ना तो भूत भी भाग जाता है, डंडे से तो भूत भी भागते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम्स तो दूर होंगी। जी। इस जिहाद को रोका जा सकता है, जिसको जो दिमाग में कूट कूट के भरा जाता है कि अति आप ये काम जी। करिए। इनको कोई ना कोई तो सिखाता होगा ना, कोई तो बीमार आदमी इनके पीछे होगा कि आप ये काम करिए। अपनी मर्जी से कोई आदमी कैसे कर सकता है? एक कर अतीकुर सकता है, रहमान जी के पास जा रहा हूं कि एक ये किस 40 तरह की लोग कैसे मानसिकता कर है सकते अतीकुर हैं? रहमान जी की इस पे अब सरकारों को कानून बनाने के लिए सोचना पड़ रहा है? मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये किस तरह की मानसिकता है? ये विकृत मानसिकता है, तो पागलपन है ये। जी, ये बिल्कुल पागलपन है विवेक जी। और कोई साइकेट्रिस्ट ही ये चीज को आपको बता सकता है कि आखिर ये मानसिकता कौन सी मानसिकता है। एच एस रावत जी अगर कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर ये मानसिकता है, तो इन्होंने जो तबलीगी जमात के ऊपर उस वक्त में, कोरोना के वक्त में जो भी इल्जाम लगाए थे, उसमें ऐसी बातें सामने आई थी कि या तो ये लोग पागल थे या तो जानबूझकर ऐसे वीडियो तैयार किए गए थे जो कि झूठे साबित हुए थे। अभी जो पूरी कोशिश है ना विवेक जी, ये पूरी कोशिश ये है कि जो शायद कोई कुंभ आने वाला है उसके लिए हमारे तमाम जो हिंदुत्ववादी सोच रखने वाले लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इनको फटकार लगी है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, खबरदार किसी हाँ। दुकानदार को भी आप बाध्य नहीं कर सकते हो कि वो अपना नाम दुकान के ऊपर लगाए। तो ये अब बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा कर ले कि मुसलमान बिल्कुल भी अलग थलग पड़ जाए और हिंदू भाई कोई भी मुसलमान खरीदार ना बने उनका। देखिए, ये जो मानसिकता चल रही है विवेक जी, ये बहुत घातक साबित होगी मुल्क के लिए। हमारे सामने भी ऐसे इलाके हैं जहां पर गौमूत्र छिड़का जाता है, वहां पर लोग जाने से कतराते हैं। लेकिन इन चीजों को आम करने के बजाय, क्योंकि उनके धर्म का मामला है, हम हमारे लोगों को आमतौर पे बोलते नहीं है कि भाई उन चीजों से, हिंदुओं की दुकानों से खरीदना बंद करो। सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि फला होटल के अंदर, फला कैंटीन के अंदर क्योंकि गौमूत्र छिड़का जाता है, आप वहां पर नहीं जाएं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि तमाम आप हिंदुओं को कहें
कि आप अपनी दुकानों के सामने अपने नाम लगाएं और मुसलमानों को कहें कि खबरदार किसी भी हिंदू दुकान से कोई चीज ठीक बात है। आपकी बात आपकी बात को अगर सही भी माना जाए तो नाम छिपाने की आवश्यकता क्या, अतीकुर रहमान जी? क्यों छिपाया जाए किसी से? पहचान छिपाने की क्या आवश्यकता है? एक इंसान अपनी पहचान से ही जाना जाता है, अपने नाम से ही जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया था इस मामले के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लाइसेंस दिया जाता है उस लाइसेंस के ऊपर नाम है, वो लाइसेंस दुकान के अंदर एक कोने में टांग दिया जाता है। जिसको भी अगर इतनी आवश्यकता है नाम जानने की तो जा सकता है दुकान। ठीक है, सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद मैं असगर भाई और मुमताज जी आपके पास आ रहा हूं। सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद विवेक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये इनका नाम अतीकुर रहमान है। अगर मैं इनका नाम अतीकुर रहमान से बदलकर अशोक राम जाने रख दूं तो क्या ये खुश रहेंगे क्या? मैं यही समझना चाहता हूं कि आखिर, अरे भैया सुनो ना, अरे अशोक राम जाने बात सुनो, हम लोग नहीं बैठे। अरे अशोक राम जाने बात तो सुनो ना। अरे हम आपका नाम रावण रख देंगे तो चलेगा क्या? हम आपका नाम रावण रख देंगे तो चलेगा क्या? हम आपका नाम कोई जानवर के नाम पे रख देंगे? विवेक जी क्या हो रहा है? विवेक जी अगर इस तरह से डिबेट करें, ये नफरत फैलाने वाली बात बंद करिए। एक एक करके नहीं, मुद्दा उसी बात का, नाम क्यों छिपाना, नाम क्यों छिपाना? मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए, मुझे एक्सक्यूज नहीं किसी के, मैं चलिए मैं इस बात का रिक्वेस्ट करता हूं कोई किसी के नाम पे टिप्पणी नहीं करेगा। सूर्य मैथिल जी अपना जवाब दीजिए। अब सुनिए विवेक जी, मैंने यहाँ पर माफी चाहता हूं कि अगर मैंने आपके नाम के संग छेड़छाड़ की। मैं यही बताना चाहता था जनता के सामने कि भैया इतना प्यारा नाम अब्बा और अब्बा जान ने, दादा जान ने रखा होगा, अम्मी जान ने, दादी जान ने रखा होगा, मौलवी साहब ने पढ़ा होगा, इतना प्यारा नाम है आपका। तो भैया इसी प्रकार से हर एक मुस्लिम भाई का प्यारा नाम होगा। तो वो अपना नाम छुपाकर हिंदू नाम रखकर, आखिर क्या कारण है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया ना? अरे भैया जी सुप्रीम कोर्ट में जवाब मिला, लचार मिली ना, सॉरी ना आपको। आप बीच में बोल रहे हैं, गलत बात। आप बहुत सम्मानित है भाई, पढ़ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने आपको अच्छा झापड़ मारा है। लगातार बीच में बोल रहे हैं, आप सुनिए ना। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, सुन लेते हैं करके। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहता है कि वंदे मातरम बोलो, बोल के दिखाओ वंदे मातरम। नहीं बोलता है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता है वंदे मातरम बोलना। अरे वाह विवेक जी, इनकी जानकारी बहुत बच्चों वाली जानकारी है। सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा वंदे मातरम कहने बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बात नाम से भी आगे निकल गई है ना सूर्य मैथिल जी। सूर्य मैथिल जी बात नाम से भी आगे निकल गई है, बात खाने को दूषित करने को लेकर पहुंच गई है, जिस विकृत मानसिकता पर हम डिबेट कर रहे हैं। और ये मामला बहुत गंभीर है, ये मामला, ये मैटर बहुत गंभीर है। किसी के खाने से छेड़छाड़, किसी के साफ सफाई, अब कोई मान लीजिए थूक रहा है, उसको पता नहीं किस तरह का इन्फेक्शन है, क्या बीमारी है, नहीं है, मैं विवेक जी यू नेवर नो। 20 सेकंड दे दीजिए मुझे। हाँ सूर्य मैथिल जी, उसके बाद में मुमताज जी और असगर जी आपके पास आ रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका देंगे जैसे इनको बोलने का मैंने मौका दिया, अन्यथा पूरी डिबेट में इनको बोलने नहीं दूंगा मैं, ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे परेशानी इस बात से है कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग नाम छुपाकर दूसरे नाम लगाकर पहले तो अपने शॉप को शुरू करते हैं। दूसरी चीज, चलो ये भी कर लिया, लेकिन उसके बाद आप ये तो थूकते हैं, मूतते हैं और न जाने क्या क्या मानव अपशिष्ट जो है वो खाने में आप डालते हैं। आखिर क्यों डालते हैं भैया? और मजे की बात, अभी इन्होंने कहा कि ये गोमूत्र छिड़का जाता है, तो वहां पर हम अपने मुसलमान भाइयों को बोलते हैं आप मत जाओ। मैं आपसे बोल रहा हूं क्या कि आपके अरब में वो ऊंट का मूत्र पिया जाता है, कैमल यूरिन हर एक है वहां पर, आप लोग भी पीते होंगे, तो क्या मैंने कहा आपको? ये आप अरब मत जाइए, इस देश की बात कीजिए, इस देश की बात कीजिए। सूर्य मैथिल जी, असगर अली खान कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। असगर अली खान जी, हमने कुछ कहा है क्या? यहाँ इतनी बड़ी डिबेट में बैठते हैं, इतना बड़ा चैनल, सारी दुनिया देख रही है, आप किस अरब की बात कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल बताइए जहाँ ऊंट का या किसी भी जानवर का मूत्र पिया जाता हो। आपके अलावा कोई मूत्र नहीं पीता, आपके अलावा पूरी दुनिया में कोई मूत्र नहीं पीता है, सिर्फ आप पीते हैं, आपके अलावा कोई नहीं पीता। नहीं देखिए, फिर अरब का किसी का जिक्र मत करिए। मैं दूसरी जो और मुद्दा है उस पर आइए। जो कानून बनाए गए हैं, जो कानून आज हमारे सामने
योगी साहब या कोई दूसरी सरकार भी लेके आ रही है कि साहब हम ये थूक जिहाद और मूत जिहाद और इस पे हम कानून ला रहे हैं, वो कानून सारे पहले से मौजूद है। किसी कानून की नए कानून की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, वो अपनी पॉलिटिक्स को जताने के लिए और माहौल को बिगाड़ने के लिए, या अपने आप को अपने इलेक्शन के मुद्दों को, ये सारे पॉलिटिकल इशू है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक मुझे एक बात पे बहुत बड़ा एतराज है, अगर मेरी आवाज आ रही है साहब? आप बिल्कुल आ रही है, बोलिए, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए, समझ आएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये जिहालत बिल्कुल बंद होनी चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कहीं का सीएम हो, चाहे कहीं के एमपी हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा ओहदेदार हो। जिहाद लफ्ज को इन चीजों से जोड़ना बंद करें, ये जिहालत की बातें बंद करें। जिहाद का मतलब बताना पड़ेगा उस शख्स को जो इससे जुड़ेगा। जिहाद का मतलब बताना पड़ेगा। जिहाद का मतलब असगर अली खान, जाहिल आदमी उससे जोड़ रहे हैं। असगर अली खान क्या है? वो जिहाद पता है जिहाद किसे कहते हैं? क्या है जिहाद किसे कहते हैं? क्या है ये, क्या है बताइए ना। आप ऐसे पाकीज़ा लफ्ज को आप मुंह और थूक से जोड़ना चाहते हैं? ये कौन सा चैनल है? ये कौन सी सरकार है? ये कौन से ये है क्या? बताइए ना मुझे, क्या है? जिहाद को जोड़ रहे हैं? ये क्या है? जिहाद जुल्म करने, आप ये क्या है? बताओ ना मुझको। जिहाद जुल्म करने का असगर अली खान क्या है ये? खाने में थूकना मूकना क्या है? क्या मानसिकता है? कैसे करते हैं आप? कैसे हम आपके आप बताइए ना, आप इसको डिस्क्राइब तो कीजिए। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौन सा रिचुअल है? आप कहते हैं जिहाद, ये कौन से धर्म में प्रैक्टिस होता है? सुन तो लीजिए साहब, हाँ। सुन लीजिए। आप कहते हैं जिहादिक सोच, जिहादिक मानसिकता, आपका मतलब है जिहाद जुल्म करने का नाम है? जिहाद जुल्म को रोकने का नाम है, जिहाद जुल्म करने का नाम नहीं है। जिहाद अपने आप में एक पाकीज़ा लफ्ज है। अरे सर, जिहाद पे आप जिहाद वर्ड पे डिबेट करने लगे, मुझे बताइए ना ये क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर चीज को धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मत जोड़िए। तो ये थूकना क्या है? ये थूकना, ये खाने में थूकना क्या है? इसको समझाएंगे आप? मैं आपसे रिक्वेस्ट ही तो कर रहा हूँ। कौन है खाने क्या में है? हिंदू थूके? आप मुझे बताइए, कोई भी थूक रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान है। नहीं, हिंदू कहाँ थूक रहा है? ये फालतू की बात। कौन सा वीडियो आ गया जो खाने में हिंदू थूक के खाना खिला रहा है? वो हिंदू खाएगा? कहाँ कौन खिला रहा है? कौन? किसी होटल की बात बता दीजिए, कोई वीडियो दिखा दीजिए आप। असगर अली खान, नहीं, मैं तो आपसे, आप ही बता दीजिए ना क्या है, मैं वही लिख दूंगा। मैं थूक जिहाद हटा के वो लिख दूंगा जो आप बोलेंगे। आप बताइए क्या है? मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपसे सवाल पूछने के लिए मैंने आपको बुलाया। आप मुझे जो बोलिएगा मैं लिख दूंगा। पहले तो थूक, आप मुझे जो बोलिएगा मैं लिख दूंगा। आप बताइए इसको क्या लिखना चाहिए मुझे? फिर वो थूका हुआ खाना मुसलमान हिंदू को खिलाएगा, उसका सबूत बताइए। सिर्फ ये तो वीडियो चला रहा हूँ, देखिए ना, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, सभी दर्शक देख रहे हैं। अरे साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये देखिए, एक एक करके वीडियोस मैंने लगाए हुए हैं। खाने की पैकेटिंग हो, उसमें थूकना, दाल में थूकना, रोटी में थूकना, क्या है ये? आप मुझे बता दीजिए, जो आप टर्म देंगे मैं वो टर्म लिख दूंगा। आप इसका नाम बताइए इसका नाम बताइए। और जिसने पैकिंग में किया है वो किसको जा रही है? मुसलमान को जा रही है, हिंदू को जा रही है? सर, किसी को भी क्यों खिलाएंगे? थूका हुआ खाना मुसलमान हिंदू कोई भी क्यों खाएगा? अब फिर आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ कोई भी क्यों खाएगा? अरे आप क्या मतलब है? आप ये कहिए, कौन सा धर्म फॉलो हो रहा है? क्या रिचुअल फॉलो हो रहा है? यही तो पूछ रहा हूँ। और क्या पूछ रहा हूँ असगर अली जी? आप जो टर्म देंगे वो टर्म मैं लिख दूंगा। मुझे बता दीजिए क्या टर्म है ये? आप इसलिए करते हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि कानून बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। आप कह रहे हैं कि भाई जरूरत नहीं है, ये उनको अपने आप को दिखाना है। जी, सूर्य महफिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुमताज आलम रिजवी के पास पहले जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है किसी कानून की। भाई ऐतराज हो सकता है, किसी को भी ऐतराज हो सकता है, बुरा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? इस तरह की बातों पर डिबेट होगा तो बुरा तो लगेगा ही। मुमताज आलम रिजवी कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर्य महफिल जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। एच.एस. रावत जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मुमताज आलम रिजवी जी, ये देखकर पतंगे हैरान रह गईं, ये देखकर पतंगे हैरान रह गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक है। आज जब महंगाई पर बात करनी चाहिए, आज हमारा देश जो है वो कहां पहुंच गया है। नया जो इंडेक्स आया है उसमें देखिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उस पर बात होनी चाहिए। कर्ज में हमारा देश डूबा जा रहा है, जो 65 लाख करोड़ जिस पर कर्ज था 2014 में, आज 170 लाख कर्ज में हमारा देश हो गया है। उसकी फिक्र न करके जिस तरह की बातें और झूठ, और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई क्राइम कर रहा है
कोई गुनाह कर रहा है तो वो गुनहगार है, उसके लिए कानून है और उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता। और गलत लोग तमाम हो सकते हैं, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो सिख भी हो सकते हैं, वो ईसाई भी हो सकते हैं। गलत लोगों का कोई मजहब नहीं होता। हाथ मत हिलाइए, मैं तरजीह बात सुन लीजिए ऐसे हाथ पहले, हिलाने से पढ़ी क्या लिखी होता बात है? सुना करो बात तो को कुछ इल्म समझने में की इजाफा कोशिश हो कीजिए। जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसको उस कैटेगरी में रख करके जो गलत लोग हैं उनको सजा दी जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये साजिश जो है अच्छा, वो हुकूमतों के रिजवी खिलाफ जी, भी है और देश के खिलाफ भी जी, है। रिजवी और जी, मुझे लग रहा है कि ऐसे लोग जो कानून योगी सरकार ला रही है नहीं, उसमें बताइए। कहीं हिंदू मुसलमान तो नहीं लिखा हुआ है, और आप भी यही बात कह रहे हैं कि भाई थूकने नहीं, वाला एक देखिए, अपराधी ऐसा है, आप भी यही कह रहे हैं ना? मैं तो फिर मैं क्या कह तकलीफ रहा हूं, किस बात की सुनिए, है? बगैर क्यों माहौल दुकान- खराब करने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है? नहीं, भाई नहीं, एक्शन नहीं, एक्शन नहीं, अगर नहीं, होगा नहीं, तो अपराधियों के कि खिलाफ आप होगा। एक मिनट, फिर इसको मैं हिंदू बता रहा धर्म हूं, और मैं मुस्लिम बता धर्म रहा का हूं, चश्मा कौन पहनाता है? रिजवी जी, मैं बता रहा हूं, देखिए ऐसा है कि आप लाइसेंस रखिए, आप आईडी कार्ड रखिए, हम लोग भी अपना अपना सब कार्ड रखते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड। लेकिन अगर ये कल से कह दिया जाए कि साहब आधार कार्ड को आप अपने पॉकेट पे लगा के चलिए, भाई ऑफिस में अगर कोई शख्स है तो वो जरूर ऑफिस में उसको, कुछ ऑफिसर्स ये कहते हैं, जैसे चैनल में भी कहा जाता है कि आप अपना जो आइडेंटिटी कार्ड वो पहन करके अंदर दाखिल होइए, ठीक है। लेकिन कल के कोई ये कह दे साहब आप ट्रेन पे जा रहे हैं तब भी पहनिए, आप अपना आधार कार्ड जो यहाँ लगा के चलिए, ये रिजवी क्या है? जी, हाँ, रिजवी जी, ट्रेन में चलते हैं तो टिकट दिखाते हैं ना, टीटीआर के नाम पूछता है ना, गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस पूछने पर दिखाते हैं ना। अरे भाई, तो रेस्टोरेंट ढाबा चला रहे हैं तो पूछने पर बताने में हर्ज क्या है? अरे टिकट नहीं, टिकट दिखाते हैं टीटी को, ठीक है, टिकट आम लोगों को नहीं दिखाते हैं, उसका हक भी नहीं कोई बगल तो में जो पूछे कि आप अपने टिकट भाई साहब दिखाइए। जो पैसे आप खर्च हिंदू कर हैं, रहा मुस्लिम है, हैं, जो पैसे खर्च कर रहा है उसको जानने का हक है ना, उसको क्या खिला रहे हैं? कहीं उसको पैसे के बदले में टट्टी और पेशाब तो नहीं मिल रहा है? ये बात जानने का हक है कि नहीं, मुझे बताइए। पड़ोसी को जानने का हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है। अरे वो पैसे दे के सामान खरीद रहा है, उसको सामान सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये कंज्यूमर राइट है कि नहीं है? हाँ, तो वो ये ग्राहक का अधिकार है कि नहीं है? पढ़ लीजिए जाके, इसमें भी कानून पहले से बना हुआ, आप लोग डिबेट करते हैं, बताइए। एक मिनट, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, आप ये बताइए, मान लीजिए मैं मुमताज आलम रिजवी हूं, मैं एक दुकान का मालिक हूं, लेकिन मेरी अकीदत जो है भगवान राम से है, और मैं चाहता हूं कि भगवान राम से दुकान मैं खोलूं और प्रोप्राइटर में नीचे नाम लिखूं। ये किसको एतराज हो सकता है? किसको पेट में दर्द हो सकता है? नहीं, किसी को नहीं हो सकता है। किसी को ऐतराज नहीं है। और आज तक कोई सवाल, आज तक किसी ने कोई सवाल उठाया भी नहीं। लेकिन जब लगातार इस तरह से तस्वीरें सामने आएंगी थूकने की और मूतने की, फिर क्या करे आदमी? भाई साहब, मजबूरी, एक कहावत है हिंदी में बहुत शुद्ध, आपने एक शेर से शुरुआत करी थी, मेरी एक कहावत सुन लीजिए कि मरता क्या ना करता। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि इस तरह के कानून लाने पड़ रहे हैं सरकारों को। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आप मत जोड़िए धर्म से। इस विधेयक में भी किसी धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों आप इससे इसको जोड़ना चाह रहे हैं? अतीकुर रहमान कुछ दिखाना चाह रहे हैं, उसके बाद रावत जी आपके पास आ रहा हूं। मैथिल जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। अतीकुर रहमान जी, नफरत फैलाई जा रही है। नहीं, कोई नफरत नहीं फैला रहा सर। अब तो क्या है कि सबके हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, तो चीजें निकल कर सामने आ जा रही हैं। पहले तो पता ही नहीं चलता था। पहले तो पता नहीं लोगों ने कितने थूके हुए खाने खा लिए होंगे। पहले तो पता ही नहीं होगा लोगों ने कितना थूका हुआ खा लिया होगा। अतीकुर रहमान जी कुछ कहना चाह रहे? अतीकुर रहमान जी, आप कहिए ना, आप उनको बुरा कहिए जिन्होंने खिलाए। मैं किसी का नाम ले ही नहीं रहा सर। मैं तो ढाबा मालिकों की बात कर रहा हूं, या फिर जो लोग इस तरह के होटल चलाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अतीकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में राव जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, आज के नेशनल डेली क्या, आज का नेशनल डेली है ये, एट महाकुंभ वोंट लेट नॉन हिंदू सेट अप ईटरी हियर्स आउटफिट, जो हमारे बहुत काबिले एतबार हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की दुकानों से चीजें खरीदी जाएंगी, नॉन हिंदू से कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी। ये ऐलान करने की कोशिश ये 15 दिनों से करने की सोच रहे हैं, और इसी के मद्देनजर ये कार्रवाई हो रही है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं विवेक जी, आप बहुत जिम्मेदार चैनल हैं, ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या आपने इनको वेरीफाई किया है? ये रोटी बनाने वाले का नाम क्या है? ये कौन है? ये क्या हरकत कर रहा है? इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई है?
इस तरह से आप चलाकर ये साबित कर रहे हैं कि ये मुसलमान है, जो कि हेट मॉन्गरिंग है। ये आप बंद करिए। ये नहीं, आप अतीकुर रहमान जी, मैंने किसी का नाम थोड़ी लिखा उस वीडियो में। नहीं नहीं, तो आप कैसे बता रहे हैं? कैसे और बता रहे हैं और कि और आप क्या थूकने के बता मामले रहे में हैं? इस देश में कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लिस्ट में पढ़ दूं। गाजियाबाद में क्या हुआ था जब जूस में पेशाब मिलाया गया था? क्या उसमें पुलिस एक्शन नहीं हुआ था? ये विजुअल कौन से हैं? ये व्यक्ति का नाम क्या है? इसके खिलाफ आपने पुलिस कंप्लेंट की है? अब इस विजुअल में दिखने वाले व्यक्ति का नाम बता दूंगा तो आपको और तकलीफ होगी। ये हेट मॉन्गरिंग है। नहीं, हेट मॉन्गरिंग नहीं है, सच्चाई दिखाना। हेट मॉन्गरिंग कब से हो गई? आपको क्यों तकलीफ हो रही है जब अगर मैं इस तरह की वीडियोस दिखा रहा हूं? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों हेट मॉन्गरिंग है? ये खाने को दूषित करना कोई हेट मॉन्गरिंग नहीं है क्या अतीकुर रहमान जी? नहीं, खराब खाना खिलाना, खाने को दूषित करना, किसी को बीमार करना, संक्रामक करना, किसी को HIV और TB और सांस संबंधी वायरस दे देना, ये हेट मॉन्गरिंग नहीं है? ये किस तरह की मानसिकता है? आपको ये हेट मॉन्गरिंग लग रहा है? अगर कोई सच्चाई सामने रख रहा है, कोई भी, मैं कहता हूं ये अपराधी है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मैं कहता हूं ये अपराधी है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? सॉरी, आपने वेरीफाई किया लोकल पुलिस स्टेशन? क्या वीडियो में क्या वेरीफाई करूं? एक बंदा सामने रोटी में थूकता हुआ नजर आ रहा है, क्या वेरीफाई करूं उसमें? मैंने किसी का नाम लिया है? मैंने आपका नाम लिया, किसी का नाम लिया क्या? इतनी तकलीफ? HS रावत जी कुछ कहना चाह रहे थे। HS रावत जी, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा। देना चाहता हूं, अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये क्या गारंटी है क्या? मैं बताना चाहता हूं, अहमदाबाद के अंदर एक समोसे और कचौड़ी बेचते थे, मुस्लिम थे, और वहां पर 1000 की तादाद में रोजाना वहां सेल होती थी, और वहां पर पता चला कि ये समोसे कचौड़ी के अंदर बीफ मिलाते हैं, और वहां पर वहां के फूड कॉर्पोरेशन वालों ने रेड डाली है, बाकायदा पुलिस के साथ रेड डाली है, और वो अखबार में आया है, मीडिया में आया है, और उसके वीडियो वायरल हुए हैं। वहां की वेबसाइट पर खोल के देख लो आप। अहमदाबाद के अंदर जब रेड डली है तो उन्होंने बोला कि ये एक जिहाद है, मानसिक जिहाद है। और आपने जो अभी पेपर दिखाया था ना, ये पेपर क्रिया की प्रतिक्रिया है। देवबंद की वेबसाइट खोल करके देख लो, बरेली की वेबसाइट खोल करके देख लो। जब रमजान आता है तो वहां से फतवा जारी होता है कि हिंदुओं की दुकानों से सामान ना खरीदें, इनको रोकना पड़ेगा आपको। हो सकते हैं। और ये हेट स्पीच कर रहे हैं, इनको आपको रोकना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ बात हो रही है। एक धर्म विशेष को बदनाम किया जा रहा है आपके चैनल के ऊपर। आपके चैनल का गलत फायदा उठाया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हेट मॉन्गरिंग की जा रही है। दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का काम हो रहा है। विवेक जी, रावत साहब को आपको रोकना चाहिए। नहीं, मैं तो सबको रोकता हूँ, मैं तो सबको रोकने की कोशिश करता हूँ अतीकुर रहमान जी, लेकिन सवाल तो उठाए जाएंगे ना। योगी सरकार अगर 2 अध्यादेश लेके आ रही है तो उस पर सवाल उठेंगे, आखिर ऐसे अध्यादेश क्यों लाने पड़ रहे हैं? वेरीफाइड वीडियोस को चलाने का हक आपको नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आप वेरीफाइड वीडियोस की बात मत कीजिए, आप मुझे योगी सरकार के 2 अध्यादेश वाले कानून पर जवाब दीजिए। क्यों ऐसी मजबूरी आन पड़ गई? क्या योगी सरकार भी वेरीफाइड वीडियोस का वेट कर रही होगी, या उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, उनका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट काम कर रहा होगा? असगर अली कुछ कहना चाह रहे हैं, सूर्य महफिल, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। असगर अली खान, ये सब पॉलिटिकल इशू है विवेक भाई। अगर इसके अलावा हम देखें कानून की, अगर आप बात करते हैं, सारे कानून पहले से मौजूद हैं, किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। आप किसी चीज में भी, अब ये भी जैसे हमारे भाई ने समोसों की बात कही, कचौरी, तो नॉनवेज समोसे तो सारी दुनिया में मिलते हैं। हिंदुस्तान के और हैदराबाद की आप क्या बात कर रहे हैं? सब जगह दिल्ली में ही मिलते हैं नॉनवेज समोसे। मत लीजिए आप नॉनवेज समोसे, वेज भी मिलते हैं, नॉनवेज, सारी सब्जियां, सारे खाने नॉनवेज और वेज मिलते हैं इसमें। और पुलिस ने ये कह दिया कि साहब, पुलिस ने उनको कह दिया कि इन्होंने ये कहा है कि ये जिहाद है। अरे पुलिस उसको बयान को जो पुलिस लिखती है उसे डिस्क्लोजर कहते हैं, और डिस्क्लोजर किस तरीके से क्या लिखा जाता है ये सबको पता है। कोई कहेगा ये कभी ऐसा नहीं है, ये सब बनावटी चीजें हैं। सिर्फ चूंकि इलेक्शन होने हैं, अभी बाई इलेक्शन क्या हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो तस्वीरें सामने लाना है। ये जितने इशू हैं सारे पॉलिटिकल हैं। आप ये पॉलिटिकल, मैं इस पर भी डिबेट कर लेता हूं। चलिए, आपने ये सवाल उठाया है कि मामला सियासी और सियासत चमकाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अतीकुर रहमान जी को बता देना चाहता हूं कि ये जो तस्वीर थोड़ी देर पहले मैं आपको लाल शर्ट वाली लड़के की दिखा रहा था, जिस पर आप अतीकुर रहमान जी सवाल मुझसे पूछ रहे थे, ये मामला दरअसल बागपत का है। और हुआ ये कि एक नाबालिग लड़का है, इसको इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने
हिरासत में लिया और उसके बाद पूछताछ की और बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। माफ कीजिएगा, बागपत सहारनपुर जिले के फतेहपुर थाने का मामला है और होटल का नाम दस्तरखान है। मैं कोई भी विजुअल अगर चला रहा हूं तो उसकी ऑथेंटिसिटी होगी, उसके पीछे रीजन होगा और वो विजुअल पुलिस के संज्ञान में होगा, तब यहां चल रहा है। अतीकुर रहमान जी, कोई हेटमॉन्गरिंग नहीं हो रही है, दो अध्यादेश की बात हो रही है जी। आपने अभी भी थूकने वाले का नाम नहीं बताया और सर वो नाबालिग है, आप वकील हैं, किसी नाबालिग का नाम नहीं लिया जा सकता है। आप वकील हैं सर, नहीं नाम नहीं लिया जा सकता है। एक नाबालिग लड़के का नाम अगर उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, उसको बाल सुधार गृह भेजा गया है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, चैनल की जिम्मेदारी बनती है, किसी नाबालिग के आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाए। चलिए ठीक है, असगर अली खान जी बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे मैं गलत बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये जो लड़का नारंगी शर्ट में दिख रहा है, ये नाबालिग है, सहारनपुर के फतेहपुर का मामला है ये, और इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हम। नहीं वो मत करिए आप, ये तो बता दिए वो हिंदू को खाना था मुसलमान को, इतना तो बताना होगा आपको। सर आप एक कहावत है सर, असगर अली जी, एक कहावत है बाल की खाल निकालना। वैसे भी आप पेशे से वकील हैं, नहीं कहावत है बाल की खाल निकालना, पेशे से आप वकील हैं। अब मैंने आपको बता दिया कहाँ का मामला है, क्या मामला है। अब आप कह रहे हैं, अब आप थोड़ी देर पूछेगा उसकी जीन्स का ब्रांड बताइए, कौन सी कंपनी का जीन्स उसने पहना हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है, डिबेट तर्कों पे कीजिए। मुसलमान की दुकान से नहीं लेंगे, नहीं ऐसी कोई डिबेट नहीं हो रही यहाँ की मुसलमानों से खरीदेंगे, हिंदू से खरीदेंगे। सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, गलत है तो उसके खिलाफ देखिए हाँ। अभी नाम पूछ रहे थे मेरे दोनों भाई, जरा मैं नाम बता देता हूं। ये जो अंकुर विहार इंद्रपुरी लोनी गाजियाबाद, इसमें खुशी जूस कॉर्नर में एक व्यक्ति पकड़ा गया जो कि मूत्र मिलाता था जूस के अंदर, और एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि उसको पकड़ लिया गया और उसका नाम है आमिर रहमान। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भैया से कैसे जोड़ेंगे भाई, मजहब से कहां जोड़ रहे हैं आप? वो उसका अपना एक्ट है, आप फांसी लगा दी, अगर आपके कानून में है तो फांसी लगा दिए। वाला जूस पिया है क्या भाई? वो इंडिविजुअल एक्ट है, आप उसको हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? बस ये नफरत की बातें बंद करिए। अरे भाई ये सूर्य मैथिल जी, अगर जी सूर्य मैथिल जी, एक सेकंड, असगर अली जी एक सेकंड, आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक सेकंड। सूर्य मैथिल जी क्या मामला विशुद्ध रूप से सियासी है। वो कह रहे हैं अगर उसने अपराध किया और आप कानून के हिसाब से अगर फांसी की सजा है तो आप फांसी पे लटकाइए। विवेक जी, मेरा एक प्रश्न है, आपके प्रश्न के साथ साथ मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक नाम मुझे बता दे, नाम चिल्ला रहे थे, एक नाम मुझे बता दे जिस व्यक्ति ने अपने शरीर पे बम बांधकर अपने आप को उड़ाया हो और उसकी कब्र पे फातिया ना पड़ा गया हो, वो जलाया गया हो। पहली चीज। दूसरी चीज, एक ऐसे आतंकवादी का नाम बता दीजिए जिसने की भाई साहब बात खाने पीने की हो रही है, कहां टेररिज्म पे चले गए। अरे भैया उसी सूर्य मैथिल जी बात टॉपिक पे वापस आइए, टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं आप। एक भी तलवारें बांटने और त्रिशूल बांटने वाले लोग हैं, ये करेंगे, ये प्यार नहीं बांटेंगे, ये फूल नहीं बांटेंगे। एक एक करके सूर्य मैथिल जी वापस टॉपिक पर आइए, वापस टॉपिक। क्या कंट्रोवर्सी जानबूझकर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? चिल्ला रहे हो इतना, असलियत दिख रही है, क्या चिल्ला रहे हो? सूर्य मैथिल जी क्या जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है? सवाल यही है, मुद्दा यही है। देखिए विवेक जी, मैंने फिर रिपीट किया कि आखिर हर थूकने वाले का नाम आमिर या फलाना क्या ढिमकाना, वो गोल टोपी लगाकर ऊंचा पजामा पहन के जो थूकता है भैया, आप प्लांट मत करिए, आखिर वो टीका लगा के लोगों को प्लांट मत करिए, गोल टोपी लगा के, यही असलियत है। प्लांट मत करिए आप, ठीक है, एक एक करके प्लांट कर रहे हैं, अपने लोगों को गोल टोपी लगा के वो करना छोड़ दिए। एक एक करके एचएस रावत जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद अतीकुर रहमान आपके पास आ रहा हूं। एक एक करके क्या मामला सियासी है? क्या उपचुनाव होने वाले हैं इसलिए इस तरह की बात आ रही है कि भाई कानून बनाए जाएंगे? मैं एचएस रावत जी के पास जा रहा हूं और अतीकुर रहमान जी के पास। क्या मामला सियासी है? उपचुनाव की तारीख आ चुकी है, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर। रावत जी, विवेक जी, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये वीडियो आज के तो है नहीं, ये तो उपचुनाव से और चुनावों से, जो पार्लियामेंट के चुनाव से उससे पहले के भी मामले चल रहे हैं, आज के नहीं चल रहे हैं ये।
और ये जब कावड़ यात्रा थी उस समय भी ये सब चीजें चल रही थी, बहुत ज्यादा वहीं से मुद्दा उठा था। और जहां अतीकुल रहमान साहब कह रहे थे ना, क्या अभी जो पेपर दिखा रहे थे, मैं तो बताया ना कि आप वेबसाइट खोल लो देवबंदगी, वहां पर भी लिखा है कि हिंदुओं की सामान ना खरीदें, नहीं तो आपका अपवित्र आप हो सकते हैं। आपने शुरुआत की है। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं, चलो कानून आ रहा है, कानून में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी होनी चाहिए तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको होनी चाहिए। आप क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हो? थूक फेंकने वाले को, थूक चाटने वाले को, मूत्र मिलाने वाले को या बीफ मिलाने वाले को आपको क्या दिक्कत है? आप तो ये कहो भी ठीक है, ये जो क्राइम है ये नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा भोजन सबको मिलना चाहिए, हिंदू को भी मिले, नहीं, मुसलमान को मिले। किसी अगर बिल्कुल आपके- सही बात है, लेकिन किसी क्राइम को किसी धर्म से क्यों जोड़ना है? थूक मिलाकर आपको देगा तो आपको कैसा जी लगेगा? नहीं, किसी क्राइम को किसी धर्म से क्यों जोड़ना है रावत जी? आपको अगर कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, पुलिस उस पर एक्शन लेगी, सरकार कानून बनाएगी, और जो कानून के हिसाब से सजा तय है वो उनको सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है, न कि हिंदू मुसलमान किए जाने की। एच एस रावत जी। करेक्ट जी बिल्कुल, करेक्ट। एकदम एक्सपोज करने की जरूरत है। मैंने तो कहा ना, अपना इस्लामिक स्कॉलर अतीकुल रहमान साहब को, ये विद्वान है काफी और इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, बताएं ना आप तीनों को दिक्कत क्यों हो रही है इस कानून से? अगर आपका रमजान का महीना चल रहा है और आपको जूस पीने की इच्छा हो, धर्म से तो क्यों उसमें जोड़ कोई रहे हैं भाई? मिर्च मिला करके जूस हमें दे तो दो कोई तो आपको दिक्कत अच्छा नहीं है, आप लगेगा धर्म क्या? से क्यों जोड़ रहे हैं? आपको अगर कोई समोसा आप दे ये उसके क्यों अंदर कह रहे हैं कि दूध हिंदू, मिला दे, आप ये आपको- क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं को खाना थूक के खिला रहे हैं? कानून की सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? आप सपोर्ट करिए ना कानून को, ये तो सबके लिए बराबर है, स्वच्छता का आप- अभियान है, इसमें क्या दिक्कत है आपको? आप ये बताइए, आप हर चीज को धर्म से क्यों जोड़ते हैं? आप ये कहने की क्यों कोशिश कर रहे हैं अरे ये कि सारे मुसलमान हिंदुओं को लोग थूक के हैं। खिला रहे हैं? आप ये कहिए, मैंने पहले कहा कि अगर आपको कानून में इसकी सजा, आपके कानून में फांसी है, फांसी दे दो, लेकिन हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप ये कहिए उसका इंडिविजुअल एक्ट है, वो हिंदू ने किया, मुसलमान ने किया, सिख ने किया, ईसाई ने किया, किसी ने भी किया, गलत गलत, रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज राइट। आप उसको नहीं कर सकते कुछ। कानून को कानून के तरीके से चलने जी। दीजिए। और जहां तक सवाल बार बार मुमताज जी, पॉलिटिकल इशू है, कानून सारे मुमताज पहले से आलम मौजूद रिजवी हमारे साथ जुड़ गए दोबारा से, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था उनका फोन। रावत जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपके पास वापस लौट रहा हूं। क्या मामला पूरी तरह से सियासी है? मुमताज आलम रिजवी, मुमताज आलम रिजवी, आपको आवाज आ रही है? क्या सियासी तौर पर इसे हवा देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये सही है और ये पोलराइजेशन की सियासत है, और मुझे लग रहा है कि सियासत की जाए, हुकूमत बनाई जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है, हर पार्टी चाहती है, लेकिन एक खास तबके को टारगेट करके, और जिस तरह से मुसलमानों को यहाँ पे बना दिया गया है बीजेपी, अब ये मान के चल रही साहब कि मुसलमान जो है वो हमारे साथ आएगा नहीं। अच्छा, कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी समझते हैं कि मुसलमान तो अब जाएगा नहीं क्योंकि ऐसा माहौल बन गया है। तो जिस तरह से ये दो पट में मुसलमानों को पीसने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। और जहां तक नाम से कोई एतराज नहीं, मैं आपको बता दूं, कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक खास तबके को बदनाम करके और फिर कोई चीज बनाई जा रही है, एतराज इस पे। आपने बड़ी दूसरी दिलचस्प चीज बात कही, कि- ये मैं इस पर एक लाइन आपसे सवाल लेना चाहूंगा। आपने कहा कि मुसलमान, बीजेपी जानती है मुसलमान उनकी तरफ जाएंगे नहीं, बाकी पार्टियां जानती है मुसलमान उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो ये मुसलमान सियासी तौर पर इतने नासमझ हैं क्या? नहीं, सियासी तौर पे नासमझ नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं, इस तरह की राजनीति कर दी गई है, और जो पोलराइजेशन की पूरी सियासत की जा रही है। ठीक है, एक मिनट, अरे चुप रहो सूर्य मैथिल जी, एक एक करके मैं आ रहा हूं, एक एक करके। अरे चीखा, हर जगह नहीं चीखा चिल्लाया जाता, डिबेट अच्छी चल रही है, विवेक जी अच्छी डिबेट कर रहे हैं। एक मिनट, अरे एक मिनट, हर जगह नहीं चिल्लाया जाता, अरे चुप रहो, अरे चुप रहो, अरे हम जानते हैं, चुप रहो, अरे चुप रहो, चुप रहो, अरे हम जानते हैं भाई, रुक जाओ जरा। अरे पढ़े लिखे लोगों की बात भी सुना करो, पढ़े लिखे लोगों की बात भी सुना करो, पढ़े लिखे लोगों की बात सूर्य मैथिल जी सुना करो जरा, तो ज्ञान बढ़ जाएगा। अरे ज्ञान बढ़ जाएगा। अरे भाई, मैं किसी की आज तक चोट नहीं करना चाहता, वरना अभी जो है मैं कुछ कहूंगा बुरा लग जाएगा। अभी एक आपके साधु जो गोबर खाने की बात कर रहे थे, एक चैनल पे उनको कहा गया गोबर खाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गोबर नहीं, वो तो देसी गाय का गोबर हो।
देसी गाय का अरे गोबर आप लाया गया, ऊंट का काम खा मूत पियो लीजिए। ना भैया। तो आपने तो खाया कैमल नहीं, यूरिन अभी आपको अरब गोबर वाले देंगे पीते खा हैं, तुम लोगे। भी पियो। नहीं, गोबर किसमें देंगे रोका है? खाओगे। आप लाए अरब गोबर, जाते होगे, गोबर आप दिया भी जाए खा कैमल लोगे। यूरिन पीते होगे, और वचन अच्छी करना बात है। अरे भाई साहब देखिए, अरे मैं देखिए क्या कह रहा हूं? बेसिर पैर तो की वचन बातों का तो देना कोई है। लेना देना ही नहीं है। अरे आप बेसिर चुप पैर की कराइए बातों का ना, कोई विवेक जी। कोई तो कितने दायरा ही लोग नहीं है। हैं? फिर उनको चुप कराइए फिर तो ना। कोई कुछ भी बोले तो चुप उससे कोई कराइए फर्क ही ना। नहीं पड़ रहा है। मैं तो दोनों तो से उनको रिक्वेस्ट चुप कर रहा हूँ, करा दीजिए ना। बात तो हम उनको लोग चुप कराइए ना। बात नहीं, मुद्दे विवेक की जी, करें मुझे ना ये तो जरूरी बताइए हो। ना, अरे इनको भाई कौन परेशानी गोबर किस खा रहा है और बात कौन क्या से? खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, इससे क्या रुका मसला हुआ हल निकल जाएगा? खाने अरे क्यों वाले। नहीं मसला एक है? दूसरे को क्यों अपमानित मसला कराकर, एक दूसरे को टारगेट कराकर क्या निकल जाएगा? मैं एक एक करके मैं मैथिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा वेट कीजिए, रिजवी जी का जवाब पूरा होने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी बोलने ही नहीं दे रहे। मैं तो सही सही बात कर रहा था। देखिए एक डर और है विवेक जी, जो मैं कहना चाहता हूँ। बात यह है कि बड़े बड़े दंगे, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब कांग्रेस की हुकूमतें थी तब भी दंगे हुए बड़े बड़े, और उससे बाकायदा मुसलमानों के नाम लिखे गए, उसमें क्रॉस का निशान लगाया गया और जो जो निशानात होते थे, और उसके बाद उनको लूटा गया। मुसलमानों को आज ये लग रहा है कि ये जो रेहड़ी है, पटरी है, हाँ, ये सब ऐसे नाम लिखवा करके और बाद में कहीं ऐसा ना हो कि उनको टारगेट किया जाए, उन पे हमला किया जाए, इसलिए शायद ये चीज की जा रही है। और दूसरा ये कि एक जो भाईचारा वाद था, बाजार में हम जाते हैं, आज ये बताइए जो कंपनी में आप हम लोग पैकेट में चिप्स खाते हैं, तमाम पैक चीज आती है, कौन पूछने वाला है साहब इसको बनाने वाला कौन था? क्या बनाने वाला उस कंपनी में मुसलमान है कि हिंदू है? हाँ, कौन है? कौन पूछने जा रहा है? फिर आज नकली सब्जी आप देखिए, इतने जी, केमिकल आपने ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है। मैं इस पर डिबेट आगे ले चलता हूं। एक तो पैकेज फूड पर आपने बात की है, उस पर बात करते हैं, और दूसरी बात जो आपने कही कि भाई मुसलमान डरे हुए हैं। मुसलमान डरा हुआ नहीं है इस देश में, कोई डरा हुआ नहीं है इस देश में। 140 करोड़ की आबादी में कोई डरा हुआ नहीं है। ये एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भाई मुसलमानों को डर है, उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी जा रही है। अरे जो भाई हिंदुस्तान का रहने वाला जो हिंदुस्तानी, तो किस बात का डर रहेगा? मुझे बात सुन लीजिए। नहीं, डरा तो हिंदू है, क्योंकि बीजेपी हिंदुओं को कहती है कि तुम खतरे में हो। मुसलमान तो नहीं डरा, ये तुम मानता हूं, लेकिन ये जो है नहीं, ना मुसलमान डरा हुआ ना हिंदू डरा हुआ। कुछ नेता डरे हुए हैं जो मुसलमानों को डराते हैं कि तुम्हारे ऊपर खतरा है, तुमसे तुम्हारी आइडेंटिटी पूछी जा रही है। जी, सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके। ठीक है, ठीक है, रिजवी जी आ रहा हूं एक एक करके। इसके बाद अतीकुर रहमान जी का और रावत जी के पास जाऊंगा। इन्होंने कहा कि मुसलमान डरा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, नहीं, हिंदू डरा हुआ है। मैंने ये सुनिए, अरे भाई सुनिए तो सही। अब आपके बीच में बोला क्या मैं? फिर आप बोलते रहोगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मुमताज भाई, ये बीच में जिहाद मत करो, डिबेट जिहाद लग गई, बहुत हो गया, लग गई, बहुत हो गया। गुंडागर्दी मत करो, नहीं, मिर्चा लग गई। मत करो। मैं कहा गुंडागर्दी? मैं विवेक जी, आपको, एक बात आप चेहरे पे बताइए, लगते हो क्या? कश्मीर मैं तो के गुंडा अंदर, लगता नहीं, चेहरे पे कश्मीर बताइए। के अंदर चेहरे हिंदुओं पे को आपको काट क्या के लगता भगा है? दिया गया। हवाली लगता वहां है पर आप? हिंदू डरा हुआ था, मुसलमान नहीं, डरा हुआ था। ये लगता हूँ, हवाली बताइए, लगता हूँ। आजादी के बाद 10% मुसलमान था भारत में, आज 22% हो गया। ये डरा हुआ मुसलमान है क्या? 22% ये हो गया। शुक्रवार को 16% निकलते हैं, दंगा करते हैं, गोलियां चलाते हैं, और ये आग लगा देते हैं, और ये कहते हैं कि भारत में टुकड़े होंगे 4। इंशाल्लाह वहां पर डरे हुए हैं क्या? और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, नारा लेकर के कौन मार रहा है आप बताइए? नारा लेकर के, और अभी अति नरसिंहानंद ने क्या कहा? ये धर्म संकट में क्या कहा? क्या भाई, गलत तो गलत है ना, चाहे इधर हो उधर हो। मैं तो सपोर्ट कर, भाई साहब दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, एक बहुत जरूरी बात जो मैं आप सभी मेहमानों से कहना चाहता हूं और तमाम दर्शकों से भी कहना चाहता हूं। अतीकुर रहमान जी को स्क्रीन पर लाइएगा और असगर जी को। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ऐसे वीडियो जब सामने आते हैं तो एक विश्वास जो बना होता है ना कस्टमर और दुकानदार के बीच में, वो डेंट होता है। और डेंट होता है तो कस्टमर खुद ब खुद फैसला कर सकता है उसको कहां से चीजें खरीदनी है, कहां से नहीं खरीदनी है। इंसान नासमझ नहीं होता है, इंसान समझदार होता है, उसको सब पता है। अगर इस तरह के वीडियो सामने आ रहे तो नुकसान करना चाहता हूं नुकसान एक तबके का है। एक मिनट विवेक जी, कल के तो ये अब होगा कि ड्राइवर ट्रेन का बताइए कि हिंदू है कि मुसलमान, वो लगा दीजिए बोर्ड। कल की ये होगा पायलट जो है, जो जहाज चला रहा है, वो कौन है? ऐसा ना हो। हाँ, ये तमाम चीजें भाई, क्या आप किस तरीके की बातें कर रहे हो भाई? नहीं, ये इस तरह की मानसिकता पनप रही है। मुमताज आलम रिजवी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह की मानसिकता पनप रही है। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बात सही है। इसमें ये इस तरह की मानसिकता अब आ रही है धीरे धीरे।
ये इस तरह की मानसिकता आ रही है धीरे धीरे। अतीकुर रहमान जी के पास जा रहा हूं। अतीकुर रहमान जी, भाई बात विश्वास की है। बदलना होगा, हम सबको मिलकर इस मानसिकता को बदलना होगा। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं। लेकिन अतीकुर रहमान जी, उसके बाद असगर जी को स्क्रीन पर लीजिएगा, उसके बाद अजय रावत जी के पास जाऊंगा। अतीकुर रहमान जी, बात तो विश्वास की है ना। जो जिस विश्वास के साथ मैं इस दुकान पे जाता था, जिस दुकान पर मुझे ठगा गया या छला गया या फिर मेरे साथ खेल हुआ, मैं दोबारा उस दुकान पे क्यों जाऊं? कौन सी दुकान विवेक जी, कौन सी दुकान? यहां पर आपने एक वीडियो चलाया, हम लोगों को बिठाया, और हम लोगों में से 2 लोग ये साबित करने पे पूरी तरह से आमादा हैं कि ये मुसलमान हैं, ये जिहाद कर रहे हैं, इनकी आदत है, इनको सिखाया जाता है, इनको पढ़ाया जाता है, इनके मदरसे के अंदर फतवे जारी होते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर एक किसी ने, और सूर्या जी ने तो नाम भी बता दिया, पुलिस वाले का भी नाम बता दिया, इससे साबित क्या हो रहा है कि भाई ये एक मुसलमान ने क्योंकि किया है, इसीलिए यूपी सरकार एक कानून लाने जा रही है और तमाम हिंदुओं को ये आदेश दिया जाएगा, किसी भी मुसलमान के होटल से कोई खाने पीने की चीज ना खरीदी जाए। ये मैसेज देने की जो कोशिश है, ये गलत है। अगर आपके सामने एक रिपोर्ट आई है, एक दुकान आई है, एक वीडियो तस्वीर आया है, लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट करिए और उसके ऊपर चार्जेस लगाइए। जैसा कि आपने कहा कि वो एक नाबालिग था, उसको भेजा गया डिटेंशन सेंटर, इस तरह की रिपोर्ट करना आपका काम है। लेकिन हम लोगों को इस वीडियो के तहत ये साबित करना गलत है कि तमाम हिंदू या तमाम मुसलमान इसके शिकार होने जा रहे हैं या इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये गलत बात है विवेक। नहीं, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लेना सर, मैं तो बस सवाल उठा रहा हूं अतीकुर रहमान जी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं और जो कानून आ रहा है, उसी को लेकर मैंने सवाल पूछा है। फिर सवाल में हिंदू मुसलमान हो जाता है, फिर सवाल में 2 पक्ष हो जाते हैं, तो मेरी क्या गलती है इसमें? एच एस रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद असगर अली आपके पास आ रहा हूँ। एच एस रावत जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अतीकुर रहमान साहब जो बात कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, उज्जैन के अंदर मैं अभी गया था, वहां पर 100 होटलों में से 3 से 4 स्टार होटल हैं। वहां पर 30 होटल ऐसे हैं कि जो हिंदू नाम पे रखे हुए हैं, उनके ऑनर मुसलमान हैं, स्टाफ मुसलमान हैं, वहाँ महाकाल की पूजा भी वो लोग करते हैं, आरती भी करते हैं। लेकिन जब उनके बारे में इंक्वायरी की गई, सारा पता किया गया, तो सारे के सारे मुसलमानों के होटल हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्यों किसी के साथ धोखा कर रहे हो? कौन सा कानून उनको रोकता है? कौन सा कानून रोकता है उसको ऐसा करने पर? कौन सा कानून रोकता है उनको ऐसा करने पर? मेरे शाकाहार में आप मांसाहार मिला दें। अरे भाई, मैं अगर अपने होटल का नाम राम भरोसे रखूंगा तो आपको दिक्कत क्या है? तो आप क्यों करते हो ऐसा? आप क्यों नहीं विरोध करते ऐसे लोगों का? क्या ये मुसलमान है? क्या ये सच्चे मुसलमान विवेक हो जी, सकते मैं हैं? जवाब देना जी चाहूंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ जी। अतीकुर रहमान जी, विवेक जी, कौन सा कानून इस बात से मुझे रोकता है कि मैं मुसलमान होकर अपने होटल का नाम राम भरोसे ना रखूं? कौन सा कानून मना करता है, मुझे बताइए। कोई कानून ऐसा नहीं है। रावत जी, आप देखिए, यही बात आ जाती है कि आप हमेशा हमसे पूछते हो कि देश शरिया से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा, तो देश आपकी हकदर्मी से भी नहीं चलेगा ना। आपकी हकदर्मी, कोई कानून ऐसा नहीं है जो मुझे बाध्य करे कि मैं अपने होटल का नाम हिंदू रखूं, मुसलमान रखूं, क्रिश्चियन रखूं, ट्रोपोलिटन रखूं, मॉडर्न रखूं, कुछ भी रखूं। आप होते कौन है मुझे बोलने वाले? ये आपकी हकधर्मी है। ये हकधर्मी मोबोक्रेसी कहलाती है, डेमोक्रेसी नहीं कहलाती है। उज्जैन महाकाल के नाम पे होटल चला रहे हो, तो आप लोग क्या सच्चे मुसलमान? क्या कानून मुझे रोकता है? क्या कानून मुझे बाध्य करता है? अरे भाई, देश आपकी हकदर्मी से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा। देश तो कानून से चलेगा ना। बाध्य नहीं करता है मुझे। तो देश धोखे से भी नहीं चलेगा ना। अरे ये धोखा नहीं है ना भाई। अरे मेरी आस्था राम भरोसे में है, मैंने अपने होटल का नाम राम भरोसे रखा है। आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है भाई? अरे भाई, मैं सीता मैया के नाम पे अपने होटल का नाम रखूंगा, मैं सीता मैया के नाम पर अपनी दुकान का नाम रखूंगा। आप होते कौन है मुझे नाम रखने में रोकने वाले? कोई कानून मुझे बाध्य नहीं करता है। ये आपकी हकदर्मी है, ये आपकी छोटी सोच है,
एक प्रश्न है मेरा। जी एक सूर्य प्रश्न मैथिल है जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका असगर अली आपके पास आ रहा हूं। सूर्य मैथिल जी, एक प्रश्न है, ये यहाँ पे जी। लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हो। मैं 1001% अतीकुर रहमान से सहमत हूं कि ये देश जो है ये संविधान से और कानून से चलना चाहिए। अब पहले ये बताओ अतीकुर रहमान, इस देश का राष्ट्रगीत क्या है? बोलो बोलो, क्या है अदब राष्ट्रगीत? अदब से पेश आइए राष्ट्रगीत सूर्य क्या मैथिल है, जी। ये बताओ। ये टीवी डिबेट हर घर में राष्ट्रगीत क्या देखी है जा इस रही देश है का? जी। इस देश का राष्ट्रगीत क्या है? को ये पैनलिस्ट बताओ। का सम्मान बहुत जरूरी है। नहीं राष्ट्रगीत क्या क्या मुंह में दही पूछना जम गया क्या? क्या मैं ये पूछना पूछ चाह रहा रहे हूं, इस हैं? देश अरे का चिल्लाओ नहीं, राष्ट्रगीत आराम क्या से है? बात करो। क्या अरे संविधान राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत क्या है ये बताओ। संविधान का क्या, कौन सा गीत? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत। हाँ क्या है? विवेक जी क्या पूछ रहे हैं? राष्ट्रगीत पूछ रहे हैं ये? अरे अब इनके कान के अंदर अबे जरा नेशनल मशीन लगाओ सॉन्ग भाई। सारे जहां से अच्छा है। नेशनल सॉन्ग, अच्छा लो, राष्ट्रगीत अब ये सारे अपने जहां से हिसाब अच्छा, से सारा हिंदुस्तान जहां से अच्छा हमारा। बताएंगे। ये है हाँ। असलियत, ये है मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा तू अपने हिसाब से जब पागल इनको करने वाली चाहिए बात तो है। ये सीआरपीसी लेंगे, और जब विवेक इनको जी, क्या सिविल के पागलपने मुकदमे वाली बात चाहिए है ये? तो इनको शरिया फिर चाहिए। राष्ट्रगीत ये बदल गया वंदे क्या? मातरम बोलने पे इनकी मोदी जी, जुबान योगी जी जो ने है, राष्ट्रगीत बदल दिया है क्या? लकवा मार अरे गई। जरा मालूम करो, लकवा मार राष्ट्रगीत गई। बदल चुका है क्या? अरे सुनो, अरे पाकिस्तान चले जाओ, समझ में आया? अगर नहीं, वंदे ये- मातरम नहीं बोल क्या- सकते तो नहीं इस क्यों? तरह के सूर्य मैथिल जी नहीं, ये इस तरह के नहीं, बयान को एंडोर्स नहीं करूंगा। राष्ट्रगीत ये नहीं, ये नहीं, आपका सोच ये आपका के अपना ये आपका अपना नहीं, ये नहीं, आपका अपना नहीं, ठीक है, आप नहीं, किसी को पाकिस्तान अगर- जाने नहीं 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 कर नहीं, सकते। इतना लाइटली नहीं डील नहीं, करिए सूर्य विवेक मैथिल जी। जी नहीं, आपको इनको उठा के फेंकना आप चाहिए किससे आप डिबेट से किसी को बाहर। पाकिस्तान जाने के ये कैसे कह नेशनल सकते हैं? चैनल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यही आप लोग फिर मौका दे आप लोग फिर मौका देते हैं। कानून की बात करते आप हैं। आपके चैनल के ऊपर आप पॉइंट पे रहिएगा तो पॉइंट पे FIR सवाल बहुत सारे जैसी पूछे जा बात आ सकते हैं। जाए, आप ऐसा पाकिस्तान काम जाने की बात कीजिएगा तो फिर नहीं मैंने अब तो वो इतना ही आपसे पूछा 10 ना। सवाल पूछ नहीं रहे नहीं, हैं। इनको आपको क्या बाहर है? निकालना चाहिए। नहीं मैंने पूछा नहीं, राष्ट्रगीत क्या है, मैंने क्या नहीं कहा? मैं सपोर्ट कहाँ कर रहा हूँ? मुझे अतीकुर नहीं रहमान जी आप तो इतना ये- खुश हो रहे ये हैं, समझदार मैंने उनको होने सपोर्ट के किया क्या? के काबिल मैंने नहीं कुछ व्यक्ति है। मैंने पहली लाइन पे उनके बयान से खुद को अलग कर लिया या चैनल को भी Very अलग good. किया कि उनका अपना व्यक्तिगत नहीं, मत नहीं, है। मैं ये पूछ रहा किसी हूँ, को इस तरह से किसी नहीं कहा जा आदमी सकता है, को मैं इस बात का देश का समर्थन करता नहीं हूँ। पता। और अली नेक्स्ट टाइम जब ये करना है पैनल पे हो तो हिंदुस्तान हमें में? ना बुलाई। जी असगर अली खान के पास जा ठीक है। अतीकुर रहमान जी मैंने उनके बयान का खंडन कर दिया, आपके सामने तुरंत रोका मैंने विद इन अ सेकंड। असगर जी के पास जा रहा हूं। जी विवेक भाई, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई मैं अपने बच्चों का नाम, अपनी दुकान का नाम, अपनी एसोसिएशन का नाम, अपनी कंपनी का नाम अगर कुछ भी रखता हूं या रजिस्ट्रेशन कराता हूं उस नाम से, तो किसी को कोई इसमें एतराज होना चाहिए? मैं तो इस बात का भी, मुझे इस बात पे भी एतराज है कि आम के ठेलों पे ये लगाइए कि साहब ये हरीराम बेच रहा है या मुमताज बेच रहा है। इस बात पे भी एतराज है। अगर आप, मुझे वजह समझ में, आज तक वजह समझ में नहीं आई कि इसकी वजह क्या है भाई, क्यों आप लगाना चाहते हैं? फलों की दुकान पे आप क्यों लगाना चाहते हैं? अगर आप ये कहते भी हैं एक हरीराम किसी ठेले पे आम बेच रहा है, किसके बाग से आया है? और रहमान के बाग से आया है? नहीं, असगर क्या अली खान करेंगे? इसके आप पृष्ठभूमि में अपनी जाना चीजें- होगा आपको। अरे विवेक किसी भाई, भी एक किसी दो भी चीजें धर्म नहीं। की सूचिता आप बरकरार पेट्रोल की रहनी गाड़ी चाहिए। बनवाने जा रहे हैं तो देखिए आप असगर जी, मेरी बात से आप सहमत होंगे, किसी भी धर्म की शुचिता और पवित्रता दोनों बरकरार रहनी चाहिए और किसी को किसी के धर्म से, आस्था से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। नहीं करनी यह चाहिए। कानून आपको कोई अधिकार देता नहीं है कि आप किसी को भी खाना थूक कर खिला दें और उसके धर्म को अपवित्र कर दें, उसके धर्म को भंग बिल्कुल कर नहीं, दें, उसके लेकिन वो धर्म को कौन है नष्ट कर भाई? दें, उसकी वो पवित्रता कौन खत्म है? कर दें। इसीलिए और मैं जब कह रहा हूं, ये हो रहा है तो इसको- फिर बात इसको विश्वास की कमी की identify आती करना है, चाहिए। बात इसको विश्वासघात की आती भाई, है। इसको आइडेंटिफाई करना और चाहिए। और वो इस कौन बात लोग हैं पर जो खुले थूक रहे हैं या खुले पेशाब तौर कर पर रहे हैं? डिबेट हो रही और है। अगर जो भी इसको है, आप चाहे लोग वो सभी हिंदू है, समझदार लोग हैं, इस्लामिक उनको स्कॉलर किसने हैं, ट्राई पढ़े लिखे किया है? लोग हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। मैं तो हम ये जो समझ रहे ताना हैं, बाना आप ये बना रहे और ये तारतम्य बना रहे, आपकी बात में इस पर प्रहार ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी आप सबकी है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, मामला बहुत गंभीर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।